अब हमको रिजल्ट क्या याद रखना है, सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना है, 10 इंटू 10 का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9 माइनस n, ये रिजल्ट याद रखना है। और सिर्फ उसमें हमको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये इससे। अगर यहाँ तो 2 था तो 2/9 किया, अगर 3 का सीरीज रहता तो यहाँ पे 3/9 करना पड़ रहा था, अगर यहाँ पे 4 का सीरीज रहता तो यहाँ पे 4/9 करना पड़ता, या अगर 5 का सीरीज रहता सब में तो यहाँ पे सिंपली 5/9 करना पड़ता। और ये तो सब में एक कांस्टेंट हो गया। और फिर अगर 6 रहता, 6 का सीरीज रहता तो यहाँ 6/9 करना पड़ता, 7 रहता तो 7/9 करना पड़ता, 8 का सीरीज रहता तो 8/9 करना पड़ता, और ये इतना सब में कांस्टेंट आता। फिर 9 रहता तो 9 का सीरीज रहता तो यहाँ पे 9/9 करना पड़ता, और फिर ये इतना कांस्टेंट रहता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी। जीपी का सम पढ़ेंगे कि जीपी में सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी। जीपी का सम निकालना है। तो जीपी का सम निकालने से पहले हमको सबसे पहले कोई टर्म एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैंने फर्स्ट टर्म एज्यूम किया, ए को फर्स्ट टर्म एज्यूम किया, ये फर्स्ट टर्म, और फिर ये आर को क्या एज्यूम किया, कॉमन रेशियो एज्यूम किया। तो अब हम लोग को ये एक सीरीज क्या दिया हुआ था, तो हमारा जनरल टर्म कैसे था, ये टी एन इक्वल टू ए, फिर ये ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर का पावर 4, ऐसे इस तरीके से था। अब हमको इसका सम निकालना है, तो सम को एसएन से डिनोट करते हैं। तो अब इसी जिसमें ये सबके बीच में क्या है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में क्या है, कॉमा है। तो कॉमा को हटा करके यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, क्योंकि सम है ये ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, और फिर ए आर का पावर n माइनस 1। तो ऐसा हो गया, और फिर ऐसे करते जाएंगे, फिर यहाँ पे आएगा ए आर का पावर n माइनस 1। तो अब इसमें क्या है, अब इसमें ये इसके कॉमन रेशियो से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे और एक टर्म शिफ्ट कर देंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ और एक टर्म शिफ्ट किया, तो इसमें एक टर्म शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा करेंगे। और फिर यहाँ पे ए आर का पावर n आएगा, और फिर एक टर्म शिफ्ट किया तो ये ए आर का पावर n माइनस 1, और फिर ये जब इसमें r मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ पे -1 है और फिर +1 करेंगे तो ए आर का पावर n हो जाएगा। तो अब इस तरीके से ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे सबको। यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया तो ये क्या हो गया, एस एन माइनस आर एस एन इज इक्वल टू, और फिर ये क्या होगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा आपस में, और फिर ये भी ए आर का पावर n माइनस 1 और फिर ए आर का पावर n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा। तो यहाँ पे इस साइड में क्या बच गया है, फिर ये वाला ए, अब माइनस, यहाँ भी माइनस होगा,
ए आर का पावर एन माइनस वन, सॉरी ए आर का पावर एन। तो अब यहां से क्या करेंगे, आर कॉमन करेंगे, तो ये एस एन माइनस सॉरी यहाँ पे एस एन कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे वन माइनस आर बच गया, और फिर यहाँ से क्या है, ए कॉमन है, तो वन माइनस आर का पावर एन है। तो यहाँ से हम लोग एस एन इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए इंटू वन माइनस आर का पावर एन होल डिवाइडेड बाई वन माइनस आर, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हम ऊपर से माइनस कॉमन करेंगे और फिर नीचे से माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, ए इंटू आर का पावर एन माइनस वन और डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। तो हमारा ये सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी ये आ गया। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, कि ये कैसे आता है, और ये काफी यूजफुल है। तो ये एस एन इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर का पावर एन होल डिवाइडेड बाई वन माइनस आर, या इसको हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं ए इंटू आर का पावर एन माइनस वन होल डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। तो अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड दी सम ऑफ द सीरीज 1 + 3 + 9 + डॉट 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 टू 100 टर्म्स। अब यहाँ पे एक सीरीज दिया 1 + 3 + 9 + डॉट 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 टू 100 टर्म्स। 100 टर्म्स का ये सम निकालना है इसमें। तो अभी इसमें क्या बताया था कि उसको हम जो गिवन है उसको लिख लेंगे। तो ए फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 1 है, और कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में हम लोग कॉमन रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो या तो इस कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में निकाले, या इस ये कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में निकाले कॉमन रेशियो, दोनों के बीच का ये रेशियो सेम होगा। तो हम लोग इस दोनों के बीच में निकालते हैं, तो ये 9/3, तो यहाँ से 3 आ गया कॉमन रेशियो 3 आ गया। और ये n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, कितना 100 टर्म्स तक का निकालना है। तो हम लोग सम का फॉर्मूला अभी क्या ड्राइव किया है, एस एन इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर का पावर एन, या होल डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, ये नहीं तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, ए इंटू आर का पावर एन माइनस वन होल डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। तो अब इसमें क्या है, ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा सम आ जाएगा। तो एन की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एस 100 टर्म्स का सम निकालना है, इसलिए एस 100 लिखेंगे। और ए फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, और फिर ये 1 माइनस आर क्या है 3 है, तो 3 का पावर 100 लिखा, और फिर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, और आर क्या है 3 है, इसको ये भी लिख सकते हैं, और फिर ये भी लिख सकते हैं एक 1 माइनस 3 का पावर 100 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। तो अब इसको हम लोग ये वाला फॉर्मूला, ये भी आंसर लिख सकते हैं और ये भी आंसर लिख सकते हैं। तो ये आंसर लिखेंगे तो हमारा क्या हो गया, -1/3 का पावर 100 होल डिवाइडेड बाय 2। अब ये -2 होगा, तो -2 को हम पहले ही लिख दिए यहाँ पे, या इसको हम लोग अब ऐसे लिख सकते हैं, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये क्या होगा, 3 का पावर 100 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। और फिर दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं, वो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पे क्वेश्चन है, ये 2 + 2 2 222 + 2000 ऐसा 2n टर्म्स।
अब इसका सम कैसे निकालेंगे? ये यहाँ पे सिंगल ये डिजिट है, यहाँ 2 है, यहाँ 22 है, यहाँ 222 है, यहाँ 2222 है, अप टू n टर्म्स तक का है। तो इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए हमको कुछ मेथड अप्लाई करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे और इसको डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए पहले इसको आपको ये डेरिवेशन देखना पड़ेगा इसका, कि इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, और इसका डेरिवेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम लोग याद रखेंगे और डायरेक्ट वहाँ पे ये तो अभी 2 है, अगर यहाँ पे 3 प्लस 33 प्लस 333 ऐसा करके रहे तो क्या होगा, फिर ये 4 प्लस 44 प्लस 444 प्लस ऐसा इसका सम निकालना पड़े तो क्या होगा, फिर ये 5 प्लस 55 प्लस 555 इसका सम निकालेंगे तो क्या होगा, ऐसा 6 प्लस 66 प्लस 666 प्लस इसका सम निकालेंगे तो क्या होगा, फिर ये 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस इसका सम निकालेंगे तो क्या होगा, फिर ये 8 प्लस ये 88 प्लस 888 प्लस डॉट 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 इसका सम निकालेंगे तो क्या होगा, फिर ये 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस इसका सम निकालेंगे तो क्या होगा। इस तरीके का सम निकालने के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो एक रिजल्ट बताऊंगा उस रिजल्ट को आप लोग याद रखेंगे, तो वो उस रिजल्ट के द्वारा हम लोग इस सब का सम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं लॉन्ग मेथड करते हुए भी। सिर्फ रिजल्ट हम लोग को याद रखना है और ये बहुत ही वेरी हेल्पफुल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आप लोग ये देख सकते हैं। तो अब इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, सब में हमको 2 कॉमन करना पड़ेगा। तो 2 कॉमन किया तो यहाँ पे 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 ऐसा बच जाएगा टू n टर्म्स तक का ये बच गया। अब इसमें क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे। इससे इस जो सीरीज दिया हुआ है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब क्या किया, 9 से मल्टीप्लाई किया और 9 से डिवाइड किया। तो यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को सिर्फ हम ब्रैकेट के अंदर भेज देंगे। तो यहाँ से 2/9 और फिर 9 से मल्टीप्लाई करने पे 9 को अंदर भेज दिया। तो ये 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 प्लस ये बच जाएगा 2n टर्म्स। ये ऐसा हो जाएगा। और फिर अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो 2/9 एज इट इज रहेगा। और फिर अब हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। और फिर ये 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1। फिर ये 999 को क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1। फिर ये 9999 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 10,000 माइनस 1 कहाँ, टू n टर्म्स तक का लिख सकते हैं। ऐसा n टर्म्स का लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे क्या होगा, ये 2/9 तो एज इट इज रहेगा। अब इसमें क्या है, ये 10 को यहाँ पे लिखा और फिर अब ये -1 है अप टू n टर्म्स तक का। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -n लिख सकते हैं। यहाँ पे -n लिख दिया। और फिर ये अब इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 1। और फिर 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। और फिर ये 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर क्यूब। और फिर ये 10,000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 4। अब इस तरीके से लिख सकते हैं। और फिर ये -n है। -n कैसे आया, -1 अप टू n तक का है तो इसको -n लिख दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब सिंपली इसमें सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। जो सम का फॉर्मूला क्या बताया था, एस एन इज इक्वल टू ये ए इंटू आर का पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2/9 तो एज इट इज रहेगा, और फिर यहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 10 है, और कॉमन रेशियो भी हमारा 10 है। तो यहाँ पे ए की जगह पे 10 रखा, आर क्या है 10 है, और उसका पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। तो आर क्या है हमारा 10 है और माइनस वन। तो ये यहाँ तक हुआ, और फिर ये माइनस एन तो एज इट इज रहेगा। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/9। अब ये क्या है 10 इंटू 10 का पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 9। और फिर अब ये हो गया, और फिर इसको माइनस एन तो एज इट इज रहेगा। अब हमको रिजल्ट क्या याद रखना है, सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना है, 10 इंटू 10 का पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 9 माइनस एन। ये रिजल्ट याद रखना है, और सिर्फ उसमें हमको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये इससे। अगर यहाँ तो 2 था तो 2/9 किया, अगर 3 था, 3 का सीरीज रहता तो यहाँ पे 3/9 करना पड़ रहा था। अगर यहाँ पे 4 का सीरीज रहता तो यहाँ पे 4/9 करना पड़ता। यहाँ अगर 5 का सीरीज रहता सब में तो यहाँ पे सिंपली 5/9 करना पड़ता। और ये तो सब में एक कांस्टेंट हो गया। और फिर अगर 6 रहता, 6 का सीरीज रहता तो यहाँ 6/9 करना पड़ता। 7 रहता तो 7/9 करना पड़ता। 8 का सीरीज रहता तो 8/9 करना पड़ता। और ये इतना सब में कांस्टेंट आता। फिर 9 रहता तो 9 का सीरीज रहता, तो यहाँ पे 9/9 करना पड़ता। और फिर ये इतना कांस्टेंट रहता 10 इंटू 10 का पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस एन डिवाइडेड बाई 9 माइनस एन। तो ये आप लोग देख सकते हो, इतना ये है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।